हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ बात करूँ किस तरीके से प्लान कर सकते हैं कल का दिन। कल मैंने जैसे वीडियो में आपको बताया था कि क्या मार्केट के लेवल्स हैं, क्या हो सकता है। तो मार्केट आज वीक एक्सपेक्टेड था। 2-3 दिन पहले जो मैंने टेलीग्राम में अपडेट्स दिए थे कि मोस्ट प्रॉब्ली ये ट्रेंड लाइन जो एक लार्जर टाइम फ्रेम की है उसके रेजिस्टेंस को निफ्टी बैंक निफ्टी ने HDFC न्यूज़ को यूज़ करके साथ में हिट किया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। वहाँ पे काफ़ी बड़े लोग एग्जिट कर गए और जो रिटेलर्स है अभी भी बाय कर रहा है क्योंकि उसको 19,000 का फिर से झुंझुना पकड़ा दिया गया है। और ये हुआ भी है। आज अगर आप FII डेटा देखेंगे तो FII ने सेल किया, DII ने थोड़ी सी बाय किया, तो बाकी किसने बाय किया? रिटेलर ने, क्योंकि आपको कन्विंस कर दिया गया है। आप फिर 18,000 पे पोर्टफोलियो बनाएंगे और 17,000 16,000 में खाली करेंगे जैसे आपने लास्ट टाइम किया था। हमने एक्चुअली 15,700 पे अपना जो पोर्टफोलियो है ऑलमोस्ट लोड किया था 16,200 से लेके 15,700 के बीच में। और हमारा पोर्टफोलियो राइट नाउ करीब करीब 10-12% ऊपर है। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है बिकॉज ऑफ पेटीएम, बट स्टिल आई कैन से दैट अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। मैं प्रॉफिट बुक करूं तो अच्छा खासा 12-13% का प्रॉफिट काफ़ी सारे स्टॉक्स में हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग के जो पोर्टफोलियोज है इस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे हैं अनटिल अनलेस एक दो स्टॉक पे पूरे के पूरे पैसे लगा दिए हों उन लोगों ने। तो मेरा सिंपल यहाँ पे कहना यह है कि राइट नाउ फिर से एक ट्रैप होने की टेंडेंसी बन रही है, पॉसिबिलिटी भी बन रही है। रिटेलर खरीद रहा है, बड़े लोग निकल रहे हैं और रीज़न सारे के सारे बाहर आ रहे हैं। जैसे फेड का एग्रेसिव स्टांस की फेड बैलेंस शीट रिडक्शन करेगा। जिसको नहीं पता, बैलेंस शीट का रिडक्शन है जितने भी एसेट्स इन्होंने खरीदे हैं, बॉन्ड्स या जो भी चीज़ें, ये जब भी QE होता है तो उसको अनवाइंड नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे दोबारा से ये बेचेंगे। मतलब एक तरह से स्टॉक मार्केट में भी एक तरह से सेलिंग आती है, एग्जिटिंग आती है। फेड हाई पे बेचता है, लो पे खरीदता है, रिसेशन टाइम पे खरीदता है। ये हमेशा से हुआ है। तो मेरे हिसाब से जब ऐसा होगा और एग्रेसिव तरीके से होगा, क्योंकि कभी भी बैलेंस शीट रिडक्शन एग्रेसिव 1 साल के अंदर 8 रेट हाइक 9 रेट हाइक की बातें और साथ ही टेपरिंग खत्म होना, ये सारी चीज़ें कभी भी 1 साल के अंदर नहीं हुई हैं। कोई बोलेगा अरे लास्ट टाइम फेड ने रेट हाइक किया था, मार्केट ऊपर गया था। ये लोग जो है ना सब बकलोल है मेरे हिसाब से। इनको थोड़ा भी कदर नहीं है, मतलब शर्म भी नहीं आती, कुछ भी बकते हैं। मैं सिंपल बोलता हूँ आपको, 8 से 9 रेट हाइक एक कैलेंडर ईयर में, बैलेंस शीट रिडक्शन, टेपरिंग भी खत्म हो जाना, मतलब टेपरिंग होना और जो भी एक्स्ट्रा जो बॉन्ड बाइंग थी वो खत्म हो जाना, साथ में शुरू कभी भी नहीं हुआ है। और इन्फ्लेशन जिस तरीके का हम देख रहे हैं, जो ग्रोथ है वो स्लो होती हुई दिख रही है। बॉन्ड यील्ड्स आप देख सकते हैं ऑलरेडी इन्वर्स हो चुकी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं लेकिन उसका किसी को खबर नहीं है। दूसरी चीज़ है, आप रशियन जो सैंक्शंस हैं उसमें गैस और ऑयल आ सकता है, तो उसके कारण जो आपके क्रूड और जो आपका गैस है उसके प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। ऑलरेडी ग्रेन प्राइसेस रॉकेट हो रहे हैं क्योंकि जो यूक्रेन है वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, वहाँ पे चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। रशिया में भी चीज़ें नहीं सही चल रही हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको इस सेंस में होगी जो इन्फ्लेशन को बढ़ाएगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बात करेंगे कि राइट नाउ डॉलर 99 के ऊपर चल रहा है। आपका जो क्रूड ऑयल है 107 पे ही चल रहा है, गिरने का नाम नहीं ले रहा है। और जो बॉन्ड यील्ड्स हैं 10 ईयर 2.63 पे हैं, हाईएस्ट लेवल है ये पिछले कई सालों का। और इसके अलावा US फ्यूचर राइट नाउ डाउन है, यूरोप काफ़ी डाउन है। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इंडियन मार्केट के लेवल्स क्या हो सकते हैं। मेरे हिसाब से 17,750 एक सपोर्ट है। अगर ये होल्ड करता है ठीक है, अगर नहीं होल्ड करता है तो 500 तक के लेवल खुले हुए हैं। 17,500 450 लेवल आ सकता है आसानी से। बैंक निफ्टी में 38,000 का लेवल टूट चुका है। 38,000 के नीचे आपका 37,050 37,100 के आसपास सपोर्ट है। उसके बाद 36,500 का सपोर्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सपोर्ट जो है, जो मैंने बात की अभी जस्ट नाउ, वो सपोर्ट टेस्ट हो सकते हैं। वहाँ से अगर दोबारा से बाउंस होना है तो आ सकता है। कोई भी गैप अप होता है वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। बड़ा गैप अप 100 पॉइंट का निफ्टी में, 100-150 पॉइंट का, बैंक निफ्टी में 300 to 500 पॉइंट का आता है। इंट्राडे में भी अगर एक अच्छा बाउंस आता है 12-1 बजे 2 बजे के आसपास, तो वहाँ पे सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, ग्लोबल इन्वायरमेंट थोड़ा सा देख लीजिएगा, अचानक से ऐसा ना होना। पॉजिटिव न्यूज़। दूसरी चीज़ है फेड की जो मिनट्स है, लास्ट मीटिंग है उसके मिनट्स आने वाले हैं। फेड के काफ़ी सारे स्पीकर्स बोलने वाले हैं। RBI की पॉलिसी जो है वो परसों आने वाली है। तो काफ़ी सारे इवेंट्स हैं इस वीकेंड तक। तो मेरे हिसाब से बाउंस पे सेल करना है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो मैंने बताए वहाँ पे आपको बाइंग भी दिखेगी। लेकिन ओवरऑल आपको अगर लगता है कि नया टॉप बनने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि जो रिसेंट में टॉप बनाया HDFC न्यूज़ के बाद वो टॉप था। अब उसको ब्रेक करने के लिए बहुत बड़ा ग्लोबल पॉजिटिव ट्रिगर लगेगा। ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, लेकिन बड़ा मुश्किल है। और अगर
जो ट्रैपिंग चल रही है रिटेलर की, फिर से ये एग्रेसिव मोड पे ली, तो आपको पता है कि 17,500 के नीचे जाने पे आपको कितने बड़े एक ही दिन में 500 से 800 पॉइंट का फॉल मिलता है, वो भी दिन हमको देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेरे हिसाब से आप थोड़ा मार्केट को वॉच करके चलिए। एग्रेसिव पोजीशन लेनी है तो फिर आप बहुत कम कैपिटल से लीजिए, कम कैपिटल में ज़्यादा गुना पैसा बना सकते हैं ऑप्शन बायर अगर आप हैं। और ऑप्शन सेलर हैं तो ज़रूर आप थोड़ा सा मेरे हिसाब से डायरेक्शनल व्यू लीजिए दोनों साइड, नहीं तो आप मारे जाएंगे। और डायरेक्शनल भी लेना है तो मेरे हिसाब से बाउंस पे कॉल सेलिंग कर सकते हैं। उसके अलावा डिप पे अगर आप पुट सेलिंग करते हैं तो कितना बड़ा डिप हो जाए, क्योंकि डिप आएगा तो कोई ना कोई रीज़न होगा, वो रीज़न उसको कहाँ तक तोड़ के ले जाए बड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि हम अभी हाई पॉइंट को होकर आए हैं। तो ये मेरा व्यू है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसा करेंगे वैसा आपको मिलेगा। जैसे कहते हैं ना कि जैसा आप सो करोगे वैसे ही आप रीप करोगे। तो सिंपल सी चीज़ है, अच्छा करिए। मैं अच्छा कर रहा हूँ आपकी मदद करके, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।